महल का बाहरी दृश्य। कहा जाता है इंग्लैंड के एक कोने में एक पुराना भव्य महल खड़ा है, ब्लैकवुड पैलेस। सदियों से वीरान, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और चारों ओर फैला घना कोहरा। लोग कहते हैं जो भी इस महल में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। इतिहास की खोज में निकली एक युवती एलिजा इस महल में कदम रखती है। अंधेरी गलियों में उसकी टॉर्च की रोशनी कांपती दीवारों पर पड़ती है। टूटे चित्र और पुरानी मूर्तियां उसे घूरती सी लगती हैं और तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। महल के एक कमरे में उसे एक धूल से ढकी पुरानी किताब मिलती है। किताब के पन्नों पर लिखे हैं डरावने शब्द, जो भी इस ताज को छुएगा वो आत्माओं का शिकार होगा। और उसी वक्त परछाइयां दीवारों पर हिलने लगती हैं। हॉल और ताज। एलिजा जैसे ही मुख्य हॉल में पहुंचती है, उसकी नजर एक चमकते हुए ताज पर पड़ती है। ताज के पास आते ही चारों ओर से धुंध में से भूतियां, आकृतियां निकलने लगती हैं। महल की आत्माएं जाग उठी थीं। एलिजा ताज को छूते ही भूतों से घिर जाती है। अचानक वह पुरानी लॉगबुक याद करती है, जिसमें लिखा था, सच्ची हिम्मत और समझदारी वाले ही महल से निकल सकते हैं। एलिजा गहरी सांस लेती है और ताज को धीरे से नीचे रखती है। भूतों की चीखें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। महल का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। एलिजा बाहर निकलती है। बारिश और कोहरे के बीच महल खड़ा है, शांत लेकिन डरावना। जैसे ही एलिजा पीछे मुड़कर देखती है, हॉल में ताज की रोशनी अभी भी जल रही होती है और दीवार पर एक नया संदेश चमकता है, तुमने जीत तो ली, लेकिन अब कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। एलिजा के चेहरे पर हल्की आश्चर्य और डर की झलक ऊपर से महल को दिखाता है। खिड़कियों में अब कुछ अजीब हल्की परछाइयां हिलती हुई दिखती हैं, जैसे कि महल अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। और हल्की भरी हंसी गूंजती है। बाहर निकलने के बाद एलिजा को अपने हाथ पर एक निशान दिखाई देता है, वही चिन्ह जो किताब के पहले पन्ने पर बना था। यानी श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है, बल्कि अब वो एलिजा के साथ बाहर आ चुका है।